हाय, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस चैनल पर मैं आपकी मदद करता हूं कि कैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम आप क्रैक कर पाए। क्योंकि जब मैं एस्पिरेंट था तो मेरे सामने भी यह चुनौती रहती थी कि कैसे 2 महीने 1.5 महीने आगे का प्लान मैं क्रिएट कर पाऊँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी एग्जाम निकाल पाऊँ। तो अभी जो अक्टूबर 18 तारीख हो चुका है और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम कैसे अपने पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड है। क्योंकि देखिए, जनवरी से क्या होगा कि जनवरी से सभी लोग प्रीलिम्स मोड में चले जाएंगे। और प्रीलिम्स मोड में जब एक बार लोग चले जाएंगे तो मुश्किल होता है बाकी चीजों को कंसोलिडेट करना। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे अभी आप 2.5 महीना अपने टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए भी, सेकंड, थर्ड और वेटरन्स यानी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चलिए, इस वीडियो में हम जनरली जो बात करेंगे वो 80/20 जो पैरेटो का प्रिंसिपल है उस पर हम बात करने वाले हैं। और वो कैसे पैरेटो एक इटली के इकोनॉमिस्ट थे और कैसे उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, कितना ज्यादा हेल्पफुल ये प्रिंसिपल है जो यूपीएससी पे भी लागू होता है और भी डिफरेंट चीजों पे लागू होता है। इस प्रिंसिपल पे उन्होंने यही कहा था कि 80% जो आपका एफर्ट है वो 20% ऐसे टॉपिक पर आप दो जिससे सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस हो। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूंगा कि मान लीजिए आपके पास 100 पेज पेज की एक किताब है, तो 100 पेज में मान लीजिए 20 ही पेज है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यों नहीं आप अपना 80% जो आपके पास समय है, टाइम है, वो आप 20 पेज पढ़ने में निकालें और बाकी का जो 20% आपके पास टाइम है, समय है, वो बाकी के 80 पेज में आप पढ़ें। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रिंसिपल। ऐसे ही ये प्रिंसिपल लागू होता है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, वो इसी का यूज करते हैं। तभी आपने देखा होगा कैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 20-20 क्वेश्चन आते हैं इन सब टॉपिक से। तो इनका जो वेटेज है वो हमेशा मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर या इंटरनेशनल रिलेशन जिससे कम क्वेश्चन आते हैं उससे हमेशा ज्यादा रहेगा। तो 80% आपका टाइम इन्हीं सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। अब इन सब्जेक्ट्स पे तो होना ही चाहिए, आपका इसके अलावा भी आपका जैसे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी होना चाहिए। परेटो प्रिंसिपल लगेगा तो वो हम बाद में किसी वीडियो पे बात करेंगे, पर इस वीडियो में मेनली अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम है उस पे बात करने वाले हैं। होपफुली आपने मेरे चैनल पे, अगर आप नए हो तो मैं बता दूं कि पीवाईक्यूज रिपीटेड वीडियोस मैंने बहुत सारे डाले थे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मदद कर रहा है। तो आप जाके ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर चेक कर सकते हो। उसके अलावा ये वीडियो जरूर से देखिएगा, ये प्रीलिम्स 2025 के लिए हमने बनाया था हमारी टीम ने, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। इसके अलावा हमने रिसेंट अभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जनरल प्रीलिम्स का एक नेचर क्रैक करने के लिए वीडियोस बनाए थे, कैसे आप क्रैक कर सकते हो जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको। तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उसको जरूर से देखें, और ये चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करें अगर अभी अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। मैं एक जेन्युइन चैनल लेके आया था और जेन्युइन तरीके से आपकी मदद करता हूँ। तो आप भी मेरी थोड़ी मदद करिए और यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कंटेंट को अगर आपको अच्छा लग रहा है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अक्टूबर से दिसंबर का जो प्लान है मैंने आपको पहले ही बताया, इस पे हम बात करने वाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, सेकंड के लिए और वेटरन्स के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अभी क्या करें, यानी जो पहली बार 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे प्रीलिम्स। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका सिलेबस काफी ज्यादा लंबा है। तो अगर आपने एक बार सिलेबस अभी तक कवर किया ही नहीं, देखिए आप गौर करिए, अक्टूबर से दिसंबर का ही प्लान है, ऐसा मत इसे कंफ्यूज करिएगा कि दिसंबर के बाद वाला ही प्लान है। तो फिलहाल आप ये सोचिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे 2025 में। और आप यह सोचिए कि आपको सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या होगा, यानी 80/20 का जब मैं रूल बताऊंगा, यानी 80% आपका जो एफर्ट है, यानी 80% जो आपका एफर्ट है वो अभी 2.5 महीना में आपका ऑप्शनल पे होना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपने ऑप्शनल कंप्लीट ही नहीं किया होगा, या तो आप कोचिंग कर रहे होंगे या खुद से पढ़ रहे होंगे, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि ऑप्शनल और इथिक्स और ऐसे जो है जिस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आप अपना 80% टाइम अभी 2.5 महीने के लिए इस पे लगाएंगे तो ऑफ
होपफुली आप इसको जल्दी से कवर कर लेंगे दिसंबर के एंड तक, होते होते इस साल के एंड तक। जब आप न्यू ईयर में जाएंगे तो आपको बूस्ट भी मिलेगा। और बाकी जो 20% आपका एफर्ट है वो आप लगाइए प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 पे। दोनों मतलब 20% आप प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 मिला के आप लगा सकते हैं, और 80% जो मैंने आपको बताया वो प्रायोरिटी 1 पे लगाइए। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार आपका सिलेबस कवर होगा, ये 20% में आप जीएस मेंस और प्रीलिम्स भी करते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी, इससे पहले भी आपने पढ़ाई की है। और मॉक्स तो तभी लगाता है जब वो जनरली एक बार सिलेबस कवर कर देता है। अगर आपने एक बार सिलेबस कवर ही नहीं किया है तो मॉक्स से लगाने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि मॉक्स लगाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपकी गलतियां आपको पता चले। और आपकी गलतियां तभी आपको पता चलेगी जब आपने एक बार स्टैटिक सिलेबस एटलीस्ट कवर कर रखा है। तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर, किस हिस्ट्री में मैं बंगाल वाले रीजन में गलती कर रहा हूँ, बंगाल का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, या फिर मैं सब्सिडरी अलायंस में गलती कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको सब्सिडरी अलायंस तो पढ़ना पड़ेगा ना पहले, आप समझ रहे हैं, ज्योग्राफी में आपको मॉनसून तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज जब तक आप सिलेबस नहीं कवर करिएगा, प्रायोरिटी 1 आप 80% अभी नहीं दीजिएगा और 20% में प्रायोरिटी 2 को नहीं दीजिएगा, तो प्रायोरिटी 3 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, ऑब्वियसली हर जगह होते हैं कि उन्होंने कॉलेज के टाइम से ही पढ़ाई शुरू कर दी होगी, या फिर उनके घर में कोई आईएएस होंगे जो उनको गाइड कर रहे होंगे पहले से, तो उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, वो अपना मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन यह वीडियो मैं यह सोच के बना रहा हूँ कि भारत की जो मोस्ट एवरेज जनता है, जहाँ पे मैं था, जहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तो उस हिसाब से मैं मोस्ट मतलब 100 में से 90 लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। अब सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में जो इन्होंने एक अटेम्प्ट दे रखा है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका कुछ प्री कंडीशन होगा। प्री कंडीशन बोलते हैं यानी पहले से उनकी कुछ तैयारी बनी हुई होगी। तो प्री कंडीशन क्या है कि मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने ऑप्शनल कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, एटलीस्ट 100% उनका कवर कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस, लेकिन 80% 70% वैरी कर सकता है हर इंडिविजुअल के, लेकिन वो कवर होगा। वैसे ही एसे एथिक्स उनका कवर होगा। अगर नहीं है तब तो आप वापस चले जाइए। अगर आप 19 स्टूडेंट्स में जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं और ऑप्शनल अभी तक आपका कवर नहीं है, तो सबसे पहले आप ऑप्शनल ही करिए, यानी बैक टू स्लाइड चले जाइए, इससे पहले वाले स्लाइड में। लेकिन मोस्टली जनता का ऑप्शनल और एसे एथिक्स थोड़ा कवर होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में होगा। तो वो क्या कर सकते हैं अभी 2.5 महीने के टाइम में, वो 80-20 का जो रूल है उसमें 80 जो है 80% अपना एफर्ट वो लगा सकते हैं प्रायोरिटी 1 पे। यानी प्रायोरिटी 1 क्या है होगा उनके लिए, मेंस और प्रीलिम्स। यानी ऑप्शनल पे उनको ज्यादा टाइम नहीं देना है, उनको ज्यादा टाइम देना है मेंस और प्रीलिम्स। और मेंस प्रीलिम्स में भी उन्हें अभी 2.5 महीने के लिए सबसे ज्यादा मेंस पे ही टाइम देना है, और प्रीलिम्स पे फिर देना है। इसी के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन बनाया है। तो ये साइन, जो मैथमेटिकल साइन जहां जहां है उसको ध्यान से देखिएगा। प्लस मैंने लिखा है फोकस ऑन मॉक्स। अब देखिए मैंने इसको पैरेलल अप्रोच यहाँ पे लगा दिया है। मैंने प्रायोरिटी 3 नहीं बनाया, प्रायोरिटी 3 से इससे पहले जो स्लाइड में था उसको लाके प्रायोरिटी 1 में खड़ा कर दिया। क्योंकि अब मैं मान के चल रहा हूँ कि एक अटेम्प्ट आपने दिया है, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो मेंस और प्रीलिम्स का जो आप 80% एफर्ट अभी 2.5 महीना में देंगे, तो साथ साथ आप मॉक्स लगा सकते हैं। और साथ साथ मॉक्स भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका सब्जेक्टिव, सॉरी, एक होता है आपका सेक्शन वाइज और एक होता है आपका फुल लेंथ। तो अभी आप फुल लेंथ नहीं लगाएंगे, वो सब्जेक्टिव लगाएंगे। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको अगर आप लागू करिएगा तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स के। तो होपफुली आपको समझ में आया सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सेकेंड बार या थर्ड बार एग्जाम देते रहते हैं तो ऑलरेडी हमने कुछ चीजें तो पढ़ ली होती है, लेकिन कहीं कहीं पे हमारा स्टैटिक पोर्शन वीक होता है, तो उससे मॉक्स के द्वारा ज्यादा नहीं लगाना है। मॉक्स पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन मॉक्स मॉक्स लगाइए या पीवाईक्यूज लगाइए, ये एक ही चीज है। मॉक्स को आप पीवाईक्यूज भी बोल सकते हैं। आप मॉक्स जब मैं बोल रहा हूँ तो पीवाईक्यू भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है, लेकिन साथ साथ आपको करना है इन 2.5 महीने में। और जब दिसंबर खत्म होगा तो उसके बाद मैं आपके लिए जनवरी से भी प्लान लाऊंगा एक्सेल सीट में प्रॉपर, और इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा जिससे इजी हो जाएगा आपका। तो होपफुली आपको समझ में आया। अब जो लास्ट जो कैटेगरी है वो है मोर देन 3 अटेम्प्ट, यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीलिम्स का जो नेचर है ना, 2023 का मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2023 में कैसे बायसनेस हुआ था, बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स बाहर हो गए थे। इसका रीजन ये था सीसेट एक अनफेयर था, और
यूपीएससी का जो पेपर था ना GS1 का, वो भी बहुत ज्यादा वेग था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके देख सकते हैं। तो जनरली हो क्या गया है, 23 के बाद से, खासकर 23 में हुआ था कि जनरली, और ये पैटर्न 21 से ही फॉलो होने लगा था कि वेग क्वेश्चन बनाने लगा था प्रीलिम्स में यूपीएससी। तो उससे क्या होता था कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स भी हैं वो भी बाहर हो जाते थे, क्योंकि तुक्के वाले क्वेश्चंस हैं, वनली पेयर्स, मोर देन पेयर्स, और इस तरह से बहुत ज्यादा टफनेस बढ़ाने के चक्कर में वेग क्वेश्चन, एब्सर्ड क्वेश्चन बना देता था। तो जनरली होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी हैं जिनका 3 अटेम्प्ट के बाद, 4 अटेम्प्ट के बाद प्रीलिम्स निकला है, तो उससे आपको हताश नहीं होना है। बस आपको एक चीज यह देखना है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। तो इस ये जो कैटेगरी में लोग हैं उससे उन्हें सबसे पहले ये चीज अपना सिंप्लीफाई करना होगा, ये चीज ऑब्जेक्टिफाई करना होगा, ये चीज निकालना होगा कि कैसे वो गलती कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी वन जो है 80-20 रूल, आपका 80% एफर्ट जो है वो प्रीलिम्स पे अब जाना चाहिए। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 2 अटेम्प्ट दे रखा है, सॉरी 3 अटेम्प्ट दे रखा है। जब आपने 3 अटेम्प्ट दे रखे हैं तो आपने 3 साल तैयारी की होगी, और कहीं ना कहीं आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑलरेडी नॉलेज एक्वायर कर लिया होगा। और ये एग्जाम नॉलेज का सिर्फ नहीं है। अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पीवाईक्यूज एनालिसिस, इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, कैसे ज्योग्राफी में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस है, मैंने बनाया था। तो वही चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो है, एकेडमिक वीडियो नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स पे अभी ध्यान देना चाहिए, ये 2.5 महीना भी और जनवरी के बाद वाला भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप मेंस पे ध्यान मत दो या ऑप्शनल पे नहीं दो, लेकिन आप 20% अपना टाइम इस पे देंगे। आपका प्रीलिम्स और मॉक्स पैरेलल में चलेगा ये 2.5 महीना भी, और जो प्रीलिम्स के बाद आपका 80% एफर्ट में आपको लगेगा तो आप मेंस पे दीजिएगा, न्यूज़पेपर रीडिंग करिएगा। वैसे ही करके आपका टाइम इवॉल्व होना चाहिए, और ऑप्शनल पे फिर आपका 20% एफर्ट जाना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अभी सिलेबस ही नहीं कवर हुआ है, तो वो कहाँ से अभी न्यूज़पेपर पढ़ के समझ जाएंगे कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, या फिर वो कहाँ से मॉक्स लगा पाएंगे। इसलिए मैंने प्रायोरिटी वन में वो चीज़ें नहीं रखी थी, लेकिन ये स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, तो मोर देन 3 अटेम्प्ट्स में कैसे जो जो लोग इस कैटेगरी में है उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्रीलिम्स और मेंस ही है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर से मेरे लिए गेस्चर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जेन्युइन चैनल है और इससे जुड़े रहिए, ताकि प्रीलिम्स तक आपको एकेडमिक वीडियोस भी, पीवाईक्यूज एनालिसिस भी इस चैनल पे अब लगातार आने वाला है। तो थैंक यू।